हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। जुलाई मंथ का करंट अफेयर देख रहे थे। उसमें हमने क्या देखा था कि कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, ये सब पहले लेक्चर में देख लिया था। फिर देखा था कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई अलग अलग तरीके के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो वो सारे हम लोगों ने टेस्ट देख लिया था। अब देखते हैं कि भाई उसके आगे एक और दो चीज़ और समझेंगे, क्या है कि भाई ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है और ये सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। ठीक है, ये हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सीरोलॉजिकल सर्वे ये लगभग हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया था। जो हमने एंटीबॉडी टेस्ट देखा था ना, वही एक तरीके का वही इसी को क्या बोलते हैं, हम सीरोलॉजिकल सर्वे ही बोलते हैं। तो एक तरीके का क्या है, ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जाता है इसमें। अब ये सब क्या है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है, तो ये आपको वहाँ से जा कर के आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो भी इससे बनेगा वो हम देखेंगे, और मेन फोकस हमारा रहेगा क्या है, हर्ड इम्यूनिटी पे। हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करता है ना, और क्या होता है एक्चुअली में, इसकी डेफिनेशन। आप एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत है, एक कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी अभी आएगा, है ना, वो देखना है आपको। प्लस प्लाज्मा में फिर आपको प्लाज्मा समझना पड़ेगा, बेसिक्स क्या होता है। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा हम देखेंगे आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है कि भाई ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी समझते हो? हर्ड इम्यूनिटी मतलब देखो, ये आपकी पॉपुलेशन है, अगर आपके रीजन की, उसमें से कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मान लेते हैं बीच के, है ना, और ये कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं। ठीक है, ये अलग अलग मैंने लेयर्स बना दिए। ये सारे इस लेयर में जो भी लाते हैं इन्फेक्टेड है ना, ये इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड लोग हैं। ठीक है, और ये हैं वल्नरेबल सेक्शन लोग, है ना, जो इन्फेक्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा मान लो उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कुछ लोग हैं, है ना, ये कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं, ये इन्फेक्टेड लोग हैं, इनको हम बचा रहे हैं, इनको हम बचा रहे हैं। ये जो रेड वाले हैं इनको हम बचाते हैं, और ये जो इसको हम बचाएंगे उसके लिए हमने एक लेयर तैयार कर दी। ठीक है ना, तो ये जो हमने इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड किया एक लेयर दे करके, कि एक ये जो व्हाइट कलर की ये वाली जो लेयर देख रहे हो, जो इन्फेक्टेड पर्सन से इनको बचा रही, वही है आपकी हर्ड इम्यूनिटी। ये तो हमने सरल भाषा में समझ लिया। अब मैं आपको टेक्निकल भाषा में बता देता हूँ। देखो, कुछ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कर देते हैं, एक ग्रुप है, मान लो ये एक पूरे रीजन की पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये वाले ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कर देते हैं, हम इनको बचा लेते हैं। इनको बचाते कैसे हैं, बाकी जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं वो उनसे हम इनको बचा लेते हैं, मतलब ये वाला ग्रुप मतलब अनइफेक्टेड रह जाएगा, ये अनइफेक्टेड रह जाएगा। ठीक है ना, अनइन्फेक्टेड ये वाला, और ये वाला ग्रुप हम ले लेते हैं, ये इन्फेक्टेड ग्रुप है, जो इफेक्ट है, काहे से क्या का इफेक्ट है, इस पर कोविड का असर पड़ा हुआ है। वहीं पर हम ये वाले ग्रुप को बचा ले जाते हैं, कैसे, एक पूरी लेयर प्रोवाइड करके। ये वाली लेयर रहेगी, है ना, ये लेयर है, मतलब ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं। देखो यहाँ तीन तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल हैं। एक होते हैं ये जो इन्फेक्टेड है, दूसरा ये जो जिन्होंने अपनी बॉडी, मतलब अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है। एंटीबॉडीज डेवलप करने का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, इम्यून सिस्टम में जब कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तो मतलब उसकी बॉडीज में क्या आ गए हैं, एंटीजेंस आ चुके हैं। अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडीज क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज बनाएगी तो वो क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए रेडी हो गया, मतलब उसका इम्यून सिस्टम फाइट करेगा उससे। तो एक बार एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में जनरेट हो गई तो अब वो उससे फाइट करने लगेगा और उसको फाइनली उस वायरस को डिफीट कर देगा। तो ये कौन है, ये वो वाले लगती, ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये वो है जिन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, जिनके यहाँ इम्यूनिटी आ चुकी है ना, मतलब एंटी इम्यूनिटी आने का मतलब इनके बॉडीज में क्या है, एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, मतलब एंटीबॉडीज आने का मतलब होता है वो वायरस को खत्म करने के लिए तैयार हो गई हैं और थोड़े समय में वो उसको खत्म कर देंगी, है ना। अभी एंटीबॉडीज आपकी नेचुरल आ सकती है, मतलब भाई आपकी बॉडी में खुद से ही तरीके से वो डेवलप हो सकती हैं, या फिर ये नेचुरल हो सकती है ना, या फिर ये क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन से आप वैक्सीनेशन लेकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, मतलब दवाई वगैरह लेकर के उसने इम्यूनिटी डेवलप की। बट कैसे भी की हो, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे ये वाला जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है ना, अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो वो अभी उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। ठीक है ना, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी नहीं है और उनके अंदर
इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा था ये बाहर वाले लेयर की, ये तो इन्फेक्टेड है, ये वाला लेयर तो पूरा इन्फेक्टेड है, ये ए वाला, और ये जो अंदर है ये बी है, और ये जो रेड वाला है पूरा रेड है वो क्या है, ये सी है। सी वाले अनइन्फेक्टेड हैं, प्लस इनके अंदर कोई जब इन्फेक्टेड ही नहीं है तो कोई भी बॉडीज नहीं देखने को मिले, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में। वहीं पर ये इन्फेक्टेड है, अब इनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होना है। और वहीं पर ये वाला मैं वो वाला सेक्शन बोल रहा हूँ बी में, जिन्होंने कुल मिला के जिनके अंदर वायरस आया था, इन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप कर दिया और उसको डिफीट भी कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बी वाला सेक्शन। तो अब हम इसको कैसे इनको डिफीट करते हैं और कैसे इनको बचाते हैं, ये जो बीच वाला सबसे जो सी वाले पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो कैसे बचते हैं ये देख लो। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये वाला जो पहला वाला देखो डायग्राम, इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें क्या है कि अभी इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, कोरोना वायरस, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्प्रेड नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यक्ति क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो गया। एक व्यक्ति ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये इन्फेक्टेड हो गया। अब ये इन्फेक्ट हो गया तो आसपास के लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति अब 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो यहाँ पर देखो अब 4 लोगों को इसने इन्फेक्ट कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन अब देखो ये खुद ही इन्फेक्ट तो हुआ था, लेकिन अब ये ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि भाई कुछ हफ्तों में इसके बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगी, एंटीबॉडीज आ जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, और वो ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब वो ब्लू कलर से आपको दिखा दिया कि भाई हाँ अब वो हेल्दी है, अब उस पर वायरस का असर नहीं होने वाला और अब उससे कोई भी खतरा नहीं। तो वही बोल रहा है ये कि भाई वो 4 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और जो फर्स्ट पर्सन था उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो चलो उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। अब ये 4 लोग, ये फिर 4 लोगों को फैलाएगा, ये 4 लोगों को फैलाएगा, ये 4 को फैलाएगा और ये 4 को फैलाएगा। तो ये 4 को फैलाएंगे तो यहाँ पर देखो 16 लोग इन्फेक्टेड हो गए। वहीं पर ये जो 4 लोग पहले थे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जब ये फैला दिए, अब ये नए लोग आ गए ना, इनके अंदर तो वायरस आ गया, लेकिन ये जो पुराने वाले थे जो 4 लोग, अब उनके अंदर भी तो इम्यूनिटी आ जाएगी एक समय बाद, या तो इम्यूनिटी आ जाएगी या तो उनकी डेथ हो जाएगी, यही होगा, है ना। अगर वो फैला नहीं पा रहे तो यही चीज़ होगी ना, या तो इम्यूनिटी हो जाएगी या तो डेथ हो जाएगी। तो चलो मान के चलते हैं कि इम्यूनिटी आ गई उनके अंदर, तो ये इम्यून हो गए, मतलब अब इनसे कोई खतरा नहीं है। वहीं पर ये लोग इफेक्ट हो गए, हाँ ये लोग इफेक्ट हो गए, है ना, ये लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। लेकिन अब ये भी 4 को फैलाएंगे और वापस में कुछ समय बाद उनकी बॉडीज़ के अंदर भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, हाँ उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, ये देखो। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो ये ब्लू वालों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, ब्लू वालों की संख्या देखो। ब्लू वाले कौन है, वो जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। अब ये हो सकता है कि ये डेवलप खुद से किए हों या फिर उन्होंने बाहर से ट्रीटमेंट लिया हो, ट्रीटमेंट लेकर के इनको दवाई वगैरह दी गई हो, जिसके कारण इनके अंदर उन्होंने वायरस को ख़त्म करने में रोल प्ले किया हो, समझ में गया। तो लेकिन कुल मिला के यहाँ पे देखना, रेड वालों की भी संख्या बढ़ती जाएगी और ब्लू वालों की भी संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये देखो पहले इसमें देखो पहले एक ही ब्लू वाला था, ये देखो यहाँ पे एक ही ब्लू था, ये यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने ब्लू है, 1 2 3 4 5 हो गए। इस केस में देखो अब 16 5 इतने 21 22 लोग आ गए ब्लू वाले, है ना। और ये जो कौन है, वाइट वाले, जो अभी इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन ये देखो अब जब ये रेड वाले इतना ज़्यादा फैलेगा तो फिर इन्फेक्शन बढ़ने का चांस हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा देखो आप कि भाई ब्लू वाले इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ब्लू वाले इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखो जैसे ये व्यक्ति है, अब ये फैलाना चाहेगा, ये फैलाना चाहेगा तो देखो इसके आसपास तो सब के सब ब्लू वाले ही दिखेंगे। ब्लू वाले मतलब उनको ये फैलाएगा जिनके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ है तो वो तो अब जैसे ही वायरस आएगा उसको डिफीट कर देंगे, तो ये अब आगे नहीं फैल पाएगा ना। तो ये देखो ये अब यहाँ पे नहीं फैल पाएगा, ये वाला वाइट वाला क्या हो गया, प्रोटेक्ट वो रह गया, बच गया, ठीक है ना। तो ये वाइट वाला जो था ये बच गया, ये वाइट वाला बच गया, क्योंकि इसके आसपास देखो सब कौन है, ब्लू वाले हैं। ये देखो ये रेड वाला इसको फैलाएगा, इसको फैलाएगा, इसको फैलाएगा, इसको फैलाएगा, इसको फैलाएगा, इसको फैलाएगा और इसको फैलाएगा, यहाँ पे इसको फैलाएगा। लेकिन देखो इन सब के आसपास ये देखो यहाँ पे ये चारों के आसपास क्या है, इनके अंदर तो एंटीबॉडीज है ना, तो ये फैलने नहीं देंगी। ये देखो ये सब प्रोटेक्ट हो गए, ये वाला प्रोटेक्ट हो गया आपस में। इसके चारों तरफ कौन है, वो लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं। ये है देखो इसके चारों तरफ वो लोग हैं जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई है ना। इसके अंदर देखो आप
ये देखो इसके अंदर भी चारों तरफ कौन है, वो लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। तो देखो अब ये वाला ग्रुप बच गया ना, ये वाला व्हाइट वाला जो था, जो स्प्रेड हो सकता था बट अब स्प्रेड नहीं होगा। ये इम्यूनिटी, ये पूरा एक शील्ड हमने उसकी तरफ तैयार कर दिया, इसी को बोलते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी। समझ में क्या? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जो व्हाइट वाले लोग हैं उनको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे? उनके आसपास एक ऐसे लोगों की शील्ड तैयार कर दी जिनके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज हो गई हैं। एंटीबॉडीज होने का मतलब क्या है, अब उस वायरस को वो फैलने से रुकवा देंगी, है ना। ये जो स्प्रेड का चेन जो एक बन रही थी, बहुत तेजी से फैलता था, तो अब वो फैलेगा नहीं, क्योंकि अब बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर क्या आ गई हैं, एंटीबॉडीज आ गई हैं। वो क्या करेंगी, फाइट करेंगी, किससे? जो भी एंटीजेंस हमको देखने को मिलेंगे। तो बस यही है हमारा हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट, समझेंगे ना। तो याद रखना है कि भाई इसमें क्या होता है, हम एक क्या करते हैं, एक शील्ड बना देते हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स की जिनके अंदर एंटीबॉडीज हो, जो कि डिफीट कर देती हैं किसको, जो भी वायरस हो। ये सिर्फ इसके लिए, कोरोना वायरस के लिए नहीं, हर वायरस के लिए, हर बैक्टीरिया वायरस के लिए होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें चलो ठीक है, हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी कितना होना चाहिए भाई, मान लो कि 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से कितने लोगों को ये एंटीबॉडीज आ जानी चाहिए, मतलब वो एक शील्ड, कितने लोगों की शील्ड तैयार करनी पड़ेगी, तो कितने लोगों को एटलीस्ट एक ना एक बार इन्फेक्ट होना पड़ेगा। तो भाई ये डिपेंड करता है कि कितना खतरनाक वायरस है और किस तरीके का वायरस। हाँ, हाउएवर हम अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो ऐसा बोला जा रहा है कि 15 से 70% को एक बार वायरस हो जाएगा और उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, फिर जाकर के ये कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, फिर लार्ज स्केल में ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब याद रखना, ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, मतलब उसके अंदर जो एंटीबॉडीज आ रही हैं, है ना, ये जो एंटीबॉडीज आएंगी ये दो तरीके से आ सकती है, ये नेचुरल भी हो सकती हैं, या फिर उसने कहीं से मेडिकल वैक्सीनेशन ये सब लिया होगा तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज आई होंगी। तो ये आपका वैक्सीनेशन से भी हो सकता है, आप दवाई वगैरह ले सकते हो। अगर नेचुरल हो रहा है तो फिर वही बात हो जाती है कि हम इसको बोलते हैं कि भाई ये एक तरीके का एक्टिव इम्यूनिटी है। वहीं पर अगर हम बाहर से लेते हैं तो वो तरीके का एक तरीके का पैसिव इम्यूनिटी है। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, आप वहाँ से जा करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि एंटीबॉडीज़ ये जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही हैं, मतलब ये जो ब्लू वाले यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना, ये ब्लू वाले जो भी दिख रहे हैं, ये आपका नेचुरल भी उनकी बॉडी में आ सकती हैं एंटीबॉडीज़, और वो दवाई से भी आ सकती हैं। जैसे भी आए, कुल मिला के हमको एक शील्ड तैयार करना है ताकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, अब ये व्हाइट वाले देखो, ये व्हाइट वाले हमने यहाँ पे रख दिए, ये व्हाइट वाले सबको इकट्ठा कर दिया। इनके आसपास आपको कैसी लेयर देखने को मिलेगी, इनके पास ये वाली पूरी ब्लू वालों की लेयर देखने को मिलेगी, ब्लू वालों, और इसके बाहर ये सब स्प्रेड करने वाले हैं, कौन, रेड वाले। तो वो रेड वाले तो एंटर ही नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि ये एक शील्ड की तरह काम करेगा। शील्ड की तरह काम करेगा मतलब एक लेयर है, लेयर का है कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो वो वायरस को स्प्रेड करने में अब रोक देंगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हर्ड इम्यूनिटी, है ना। अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बट फिर भी हम एक गेसिंग कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं कितने होने चाहिए। मान लो 100 है ना, मान लो 100 लोग रह रहे हैं इस रीजन में, तो कितने ब्लू वाले होने चाहिए। तो जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, उसके लिए बोला जा रहा है कि 50 से 70% लोग, मतलब 50 से 70 ब्लू वाले अगर यहाँ पे देखने को मिल गए आपको, तो फिर वो फैलने से रोक देंगे, एक समय बाद वो फैलेगा ही नहीं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। MCQ के लिए याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैंने बता दी, हर्ड इम्यूनिटी क्या है। अब देखते हैं कि सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीरोलॉजिकल सर्वे। तो सीरोलॉजिकल सर्वे मैंने क्या बताया, सीरोलॉजिकल सर्वे एक तरीके का सर्वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं भाई, हम कुछ पॉपुलेशन को चूज करते हैं। जैसे मान लो कुछ रीजन में गए, उधर के पॉपुलेशन का हमने क्या लिया, उनका ब्लड सैंपल लिया। उन ब्लड सैंपल को लेकर के हम उनका टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में हम उनके अंदर देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति के अंदर कुछ एंटीबॉडीज हैं, वो दिख रही हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर इसके लिए हम करते हैं IgG, ये लिखा है देखो, IgG एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो याद रख लेना IgG एलिसा टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में हम उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखते हैं, है ना, एंटीबॉडीज को देखा जाता है। एंटीबॉडीज क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो हमारी बॉडी डेवलप करती है ताकि वो फाइट कर सके एंटीजन से। तो हम मान लो कि भाई यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, हमने क्या करा, अब हमको पता नहीं ना
कि भाई इसको कोरोना वायरस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका ब्लड सैंपल लिए, इसका ब्लड सैंपल लिया, अब इस पर ये कुछ एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे, क्या इसकी बॉडीज़ के अंदर वो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर हैं उसके अंदर वो कुछ एंटीबॉडीज़ अगर मिल गई, टेस्ट कौन सा करते हैं, IgG एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। अब इस टेस्ट के अंदर अगर हमको ये देखने को मिलता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अंदर ये वाला एंटीबॉडीज़, ये वाला प्रोटीन देखने को मिला है, तो हम क्या बोल देंगे, ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ मतलब हमें वो एंटीबॉडीज़ देखने को मिली, नेगेटिव है मतलब हमको वो एंटीबॉडीज़ देखने को नहीं मिली। पॉजिटिव हो गया, एंटीबॉडीज़ देखने को मिली, मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि भाई अगर उस व्यक्ति की एंटीबॉडीज़, उस व्यक्ति के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं तो हो ना हो इस पर कोरोना वायरस या फिर जो भी जिसके लिए भी हम ये सर्वे कर रहे हैं वो उस पर कभी ना कभी इन्फेक्ट किया है, कभी ना कभी, मतलब ये नहीं कि भाई अब 2 महीना पहले का, ये कुछ दिन तक रहते हैं ये एंटीबॉडीज़। मैंने आपको बताया था ये लगभग 2 से 3 हफ्ते आपकी बॉडीज़ में देखने को मिल जाते हैं, है ना। इतने दौरान अगर आपकी बॉडी, इस पीरियड के दौरान अगर आपकी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो रही है, इसका मतलब ये होगा ना कि हाँ भाई आपको वायरस का अटैक हुआ था, लेकिन वो बात अलग है कि आपकी बॉडीज़ ने एंटीबॉडीज़ जनरेट कर ली थी और आपको वो सिम्टम्स नहीं देखने को मिले कि आपको जो भी कोरोना के सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिले, क्योंकि आपकी बॉडीज़ ने उनको डिफीट कर दिया है। तो आप कैसे रह गए, आप एसिम्प्टोमेटिक रह गए, है ना। आपको वायरस का अटैक तो हुआ है लेकिन आप कैसे रह गए, एसिम्प्टोमेटिक, आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कितने % ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारी इसको हराने में सक्षम रह गई। मतलब एटलीस्ट ये भी हमको पता लग जाता है ना सेरोलॉजिकल सर्वे से कि आखिर वायरस का अटैक कितना बड़ा था, कितने पॉपुलेशन को उसने अफेक्ट किया, ये तो हम पता कर ही सकते हैं ना कि भाई कितने % ऑफ पॉपुलेशन को उसने अफेक्ट किया है। वो बात अलग है कि उसको कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी, बट हमको ये तो पता चल ही जाएगा ना कि भाई कितने लार्ज स्केल में इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि भाई हम जब ये सर्वे करेंगे तो हमको उनकी बॉडीज़ के अंदर क्या देखने को मिल जाएंगी, हमको उनकी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ देखने को मिल जाएंगी। एंटीबॉडीज़ देखने को मिल जाएंगी तो मतलब क्या है इसका यही है कि भाई उस पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ था। वो बात अलग है कि अब उसने क्या कर दिया, इम्यूनिटी डेवलप कर ली उसके लिए। बट सेरोलॉजिकल सर्वे में याद रखना क्या किया जाता है, पहला कीवर्ड ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर क्या देखा जाता है, तो याद रख लेना एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं। इतना याद रखो आप, प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। तो ये ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। टेस्ट कौन सा किया जाता है, तो ये है IgG एलिसा टेस्ट, जो कि क्या करता है, विच एस्टिमेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज टू SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। ये मैंने आपको बता ही दी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि भाई ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, ये टेस्ट को अप्रूव दिया था ICMR ने, ठीक है ना। ये सब आपको पता है कि ICMR ही अप्रूवल देती, ठीक है ना। अब क्या देखा गया, अब दिल्ली में जब ये किया गया था तो ये देखा गया था कि लगभग 22% 22% पॉपुलेशन उसके अंदर हमको ये एंटीबॉडीज़ देखने को मिली, है ना। और इसका मतलब क्या है कि 22% लोगों को जो कोरोना वायरस हुआ है वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसमें कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिले, बट उसमें कोरोना वायरस का अटैक जरूर हुआ है। समझ में क्या ना। हमको क्यों ज़रूरत है ये सर्वे की, ये ज़रूरत इसलिए है ताकि हमको ये एस्टिमेट लग जाए, हमको ये पता लग जाए कि एक्सटेंट क्या था डिसीज़ का, कितना मतलब कहाँ तक ये फैला था डिसीज़, इन्फेक्ट हुआ हो या ना हुआ, बट ये तो पता लग जाएगा ना कि हाँ भाई इतना स्प्रेड हुआ था ये वाला वायरस, ठीक है ना। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, कंक्लूज़न क्या था, तो ये सब कोई काम की चीज़ें नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस करते क्या है ये पता होना चाहिए, होता क्या है एक्चुअली में उसमें। अब आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम में भाई इतना % होगा, इतना % होगा, तो वो तो वैसे भी चेंज होते जाएगा क्योंकि ये तो वायरस आपका फैलता जा रहा है, तो वो तो ये सर्वे आपको बार बार किएंगे। बस अभी के लिए कंसेप्ट समझ लो, जब फाइनल आप जाओगे एग्ज़ाम देने तो उसमें आपका नया डाटा आएगा, तो वो सारे डाटा आप रट्टा मारना, ये सब नहीं कि भाई ये सब होगा कि 22% है कि 23% है, ये डाटा भी आपका कोई काम का नहीं है। बस अभी एक आइडिया लग जाए आपको कि हाँ ये पता चल जाता है कि उस रीजन में एटलीस्ट कितने लोगों को फैला हुआ है, ठीक है ना। बट ये डाटा तो अब ये टेस्ट तो हर दिन हो रहा है, सर्वे अभी और होते जाएंगे, तो ये सब डाटा चेंज होता जाएगा। बट ओवरऑल आपको मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि सेरोलॉजिकल सर्वे में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, नेसल और ये जो थ्रोट स्वैब से हम ये सैंपल नहीं लेते, हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके लिए एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे डायग्राम देख लो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सीरोलॉजिकल और एंटीबॉडी टेस्ट में क्या करते हैं, पर्सन का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसमें एंटीबॉडीज़ देखते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो कि डेवलप हुई है अगेंस्ट दी SARS-CoV-2, है ना। SARS-CoV-2 मतलब ये वायरस है, ठीक है ना। ये वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज जनरेट हो रही है उसको हम कहाँ जनरेट होती है, ये ब्लड में, उसी को ही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड लेते हैं, ब्लड को अलग करते हैं। पहले प्लाज्मा ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होगा प्लस अदर सेल्स होंगे। अदर सेल्स मतलब जो RBC WBC ये सब होंगे, इनसे अलग कर देते। इस प्लाज्मा में ये वाली एंटीबॉडीज़ हम चेक करते हैं, समझ में गया। प्लाज्मा को अलग कर लेंगे, प्लाज्मा को हमने अलग कर लिया, बाकी चीज़ों को अलग कर दिया, ठीक है ना। प्लाज्मा निकाल लिया ब्लड में से। इस प्लाज्मा के अंदर हम देखेंगे, ये प्लाज्मा है आपका, ये प्लाज्मा है, उसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ होंगी, है ना। ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये कौन है, ये एंटीबॉडीज़। इन एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे। अगर मिल गया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट बिकम्स डिटेक्टेबल इन 1 to 3 वीक्स आफ्टर समवन इज इन्फेक्टेड। मैंने आपको बताया ना, अगर आप इन्फेक्ट हो गए हो तो ये वाली एंटीबॉडीज़ आपको 1 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी में जनरेट हो जाएंगी, आपको दिखने लगेंगी, है ना। अगर आप पर्सन इन्फेक्टेड हो तो देखो, अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो आपको 1 से लेकर के 3 हफ्ते के अंदर आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगी। तो ये पर्सन, यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन हैज़ डिटेक्टेबल लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़। इतनी एंटीबॉडीज़ आपके अंदर हो जाएंगी कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव रिजल्ट कब होगा, पॉजिटिव रिजल्ट कब होगा, जब आपके अंदर वायरस को डिटेक्ट कर लिया जाएगा, समझेगा ना। ये देखो, ये पॉजिटिव कब है, जब ये एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में दिख जाएंगी। नेगेटिव कब है, जब ये एंटीबॉडीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। देखो इसमें एंटीबॉडीज़ दिख रहा है आपका, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है, मतलब आपको कोरोना का जो अटैक हुआ था वो हुआ ही नहीं है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी सेफ्टी रखो। यहाँ पर एंटीबॉडी जनरेट हो गई हैं, मतलब आपने कोरोना को डिफीट कर दिया, है ना। आप में जो वायरस हैं वो कैसे हैं, एसिम्प्टोमेटिक, आप पे कोई भी सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं, समझे ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे काम करता है। तो ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको अच्छे से ही बता दिया है, ठीक है ना, सीरोलॉजिकल सर्वे में, ठीक है ना। हर्ड इम्यूनिटी टाइप का ही इसमें डायग्राम बना के दिया है उसने। बाकी ये समझा दिया है मैंने आपको क्या, कि भाई इसके अंदर कैसे काम करता है। तो ये सब आप स्लाइड में देख लेना, इसका ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल से सब कुछ ऑलरेडी वर्डिंग में समझा दिया है। जो मैंने समझाया है उसी का ही ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। एक बार आप रीड कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या था ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। याद रखना है, ब्लड लेते हैं, ब्लड में एंटीबॉडी देखते हैं, ब्लड में भी ब्लड को सेपरेट करते हैं प्लाज्मा में। आपको एंटीबॉडी कहाँ देखने को मिलेगी, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में अगर डिटेक्ट होता है तो पॉजिटिव मतलब आपको अटैक हुआ है, नेगेटिव मतलब आपको अटैक नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप देख लोगे। और यहाँ से दो चीज़ें हमने समझ ली, हर्ड इम्यूनिटी और जो सीरोलॉजिकल सर्वे कैसे काम करता है ये देख लिया, हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम कर लेता है ये देख लिया। आप एक बार रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई अब इसको काउंटर करने के लिए कि कैसे इसको काउंटर करा जाता है, तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं काउंटर करने के लिए। टेस्ट तो हमने देख लिया, मतलब अब टेस्ट बोल रहा हूँ कि अब डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो कुल मिला के जो सेरोलॉजिकल सर्वे है ये हमने देख लिया कि क्यों होता है। हमसे एक तो पता चल जाता है कि कितने लोगों को अफेक्ट किया। हार्ड इम्यूनिटी से क्या देखते हैं, ये हमने कंसेप्ट भी समझ लिया, जिसमें हम कुछ सेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो भी चीज़ें थी इस लेक्चर में हमने देख ली। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट बार। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है।